नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप पागल होने वाले हो, ऐसा गुड न्यूज लेकर आई हूँ। आने वाले अगले 3 दिनों में आप सभी के जीवन काल में एक ऐसी घटना हर हाल में होकर रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। इस बात की हम आपको वचन देते हैं, लिखकर आप रख लो। बस इतना सा शर्त है कि वीडियो को आप अंत तक देखना और बातों को ध्यान से समझना। आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त हो और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर स्वयं बागेश्वर बाबा की भी होश उड़ गए हैं। ऐसा ग्रह गोचर बहुत कम बनते हैं। दोस्तों, पिछले 70 साल पहले ऐसा ग्रह गोचर एक व्यक्ति के जीवन काल में बना था, जो बैठे बैठे राजा की तरह जीवन जीने लगा था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखा था। कुछ गलती करने से वह बचे थे और कुछ ऐसे उपाय थे जो उन्होंने किए। इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बस आपको अगले 3 दिनों के अंदर इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, देखना आप सभी का जीवन ऐसा बदलेगा कि देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और जो गुरु की स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है। इनके कारण गुरु पुष्कर योग बन चुके हैं। योग आयुष्मान नामक योग शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, ऐसा योग जब कुंडली में बनता है, तब इंसान के भाग्य में धन योग और लाभ योग दोनों ही सक्रिय होने लगते हैं। और आप सभी अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी का भाग्य उदय होगा। अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की किस्मत हीरे की तरह चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह पत्थर की कोई वैल्यू नहीं करता, उसी तरह आप सभी के जीवन काल में पिछले समय कई बार ऐसा हुआ है। लोग आपको पत्थर समझकर ठुकरा रहे थे, लेकिन जब आपका किस्मत हीरा बन जाएगा तो लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। जब आप अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे जिनकी उम्मीद आपने भी नहीं की थी, न ही किसी और को देखा था, तो वह सफलता आपको अगले 3 दिनों के भीतर मिलने वाली है, जिसे देखकर आपके आसपास के लोगों में तो खलबली मच जाएगी। सब लोग कहेंगे, अरे इन्होंने चोरी की होगी, इन्होंने ठगी की होगी, इन्होंने कहीं 2 नंबर का कार्य किया होगा। यानी कि किसी को आपकी बातों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं जो तो चारों तरफ से देते हैं। जब लोग खुद आपकी कामयाबी को देखेंगे, जब वह समझेंगे कि आपकी सफलता आपकी मेहनत से आई है, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वे लोग अपने आप में अफसोस करेंगे कि हम किसके ऊपर लांछन लगा रहे थे। जो अपने जीवन में अच्छा कार्य कर रहा था, जो अपने जीवन में मेहनत कर रहा था, जो अपने जीवन में परिश्रम कर रहा था, हम उन्हीं के ऊपर अपनी गलत निगाहें लगा रहे थे। दोस्तों, लोगों को खुद पर एहसास हो जाएगा, खुद के ऊपर शर्म आने लगेगी और वह खुद आपसे क्षमा मांगने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको 4 बड़ी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। ये 4 बातें कौन सी है, वो विशेष गलतियां कौन सी है जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो देव गुरु बृहस्पति और धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और अगले 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी एक नई उड़ान भरने लगेगी। हमारी बातों को मजाक में समझने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, केवल और केवल आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। हमने आपके जीवन को बेहतर करने के लिए पिछले बहुत सालों से प्रयास किया है। कई बार आपको सूचित भी किया है, लेकिन दोस्तों, लोग बार बार वही गलती कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें फायदा नहीं हो पाता। कई लोग अपने जीवन से बहुत परेशान हैं और वह गलती बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप वीडियो को ध्यान से देखा करिए
अंत तक देखा करिए, तभी बातों को आप समझ पाएंगे, तभी आप वह सावधानी रख पाएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी को वह जानकारी देने जा रहे हैं, वह गलती बता रहे हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, शुक्र, शनि और गुरु की जो स्थिति है वह आप सभी की कुंडली में लाभ भाव में विराजमान करने वाले हैं। ऐसा समय और ऐसा ग्रह गोचर सभी की किस्मत में नहीं बनता। बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन काल में ऐसा मौका भगवान देते हैं। जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति के माथे के ऊपर आने लगता है। और जब जिंदगी में गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो दोस्तों याद रखिए, ऊपर वाले उस परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर होता है जो तीनों लोकों के मालिक है, भगवान श्री हरि विष्णु जी। आप सभी के जीवन काल में आप अब अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जो भी अच्छा समय आता है उससे पहले आप सभी को सूचित करते हैं। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, कौन से कार्य करने हैं, यह सारी बातें हम आपको विधि के विस्तार के साथ बताते हैं। और दोस्तों, इन सभी के बदले हम आपसे सिर्फ कुछ नहीं मांगते, बस आप हमारे इस मेहनत को, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से आप जय माता दी जरूर लिख दीजिए। इससे हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और हमें सकारात्मक सोच बनाए रखने में और भी मदद मिलेगी। जो पहली गलती आपको नहीं करनी है वो है, अपने ग्रह गोचर के अनुसार आपको कुछ गलती नहीं करनी है। जैसे शुक्र का लगाव ढंग से जुड़ा हो। यदि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी धन है उसका सही तरीके से आपको उपयोग करना है, व्यर्थ के कार्य में पैसे को खर्च नहीं करना है। और दोस्तों, ऐसी जगह पर तो आपको भी नहीं जाना है जहां वह व्यर्थ के धन लुटाए जाते हैं। ग्रह गोचर कहते हैं कि तभी चमत्कार होगा जब आप सभी के ऊपर उपकार करते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, कि जब आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर धन का भाव अच्छी तरह से हो रहा हो और जहां पर लोग धन का सम्मान कर रहे हो, तो ऐसे ग्रह गोचर और भी सक्रिय रहते हैं। दूसरा जो ग्रह दोस्तों आपके जीवन में है, देवगुरु बृहस्पति, वह सम्मान से जुड़ा ग्रह है। तो आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां पर कोई आपको बुलाएगा, यानी कि बिना बुलाए मेहमान आपको अगले 3 दिनों के अंदर बनकर भी नहीं जाना है। यदि व्यक्ति आपको सम्मान पूर्वक बुला रहा है तभी आपको जाना है। यदि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति थोड़ा नाराज हो जाते हैं और उनका अशुभ परिणाम भी व्यक्ति की ओर दिखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही शनि ग्रह व्यक्ति के कर्मों को दर्शाता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उसी के जीवन काल में यह ग्रह शुभ होता है और यह समय उनके लिए अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों को हमेशा सर्वप्रथम रखिएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपको खुद ही गलत लगे या फिर कोई इंसान आपको कह दे कि यह गलत है। तो दोस्तों, आपको उसी जगह रुक जाना है, अपने से बड़ों की बात का पालन करना है, गुस्से में आकर किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं करना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है और अपने कर्मों के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों, यह सब आपके लिए एक बड़ा सबक है। आप बार बार एक ही गलती दोहराओगे तो जिंदगी में भगवान आपको कितने मौके देंगे। भगवान एक मौका देते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सके, संभाल सके, अपने कार्यों में फिर से अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, बार बार यदि आप गलती को दोहराएंगे तो ईश्वर भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। अगला जो गलती है वह है, चाहे कुछ भी हो जाए सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से पहले यदि आप उठ जाएंगे तो याद रखिएगा, कभी भी आपका भाग्य सोया हुआ नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी में आपको एक नियम और अपनाना है। चाहे कितना भी काम हो, कितना भी कार्य हो, आपको यह नियम अपनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि हमें रात में कार्य करना होता है, चाहे आप कितना भी कार्य कर लो, लेकिन रात का कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। आज आपको सुख मिल रहा है, आज आपको प्रसन्नता मिल रही है, आज आपको सफलता प्राप्त हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर जितना आपने कमाया है एक साथ उससे कहीं ज्यादा चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, तब पछतावे से क्या हो जाएगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि तात्पर्य है, बाद में पछताने से क्या होगा जब आपके हाथ से कोई मौका ही नहीं बचा हो। इसलिए अभी मौका है, अभी आपको कदम उठाना है। और जो चौथी बड़ी गलती है वह है दोस्तों,
आप सभी के जीवन काल में एक नियम बनाएं और उस नियम पर आप लगातार काम कीजिए। जी हाँ, अगले 3 दिनों तक एक ऐसा नियम बनाइए जिसको आप हर रोज उपयोग कर सके। जैसे कि सूर्योदय से पहले उठ जाए, हर रोज सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद करें। कहिए, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा से ही एक नया दिन दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। और फिर जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग सुबह से ही कर लेनी है। आपको दिन भर में क्या क्या करना है उसका प्लानिंग आपको सुबह ही कर लेना है। और ईश्वर से भी मन ही मन कह देना है, ईश्वर, हम यह कार्य करने के लिए जा रहे हैं, मेरा कार्यभार अब आप सभी के ऊपर है। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत हमेशा आपको योग, प्राणायाम और थोड़ा सा एक्सरसाइज से करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे या नियम बना लेंगे तो इससे आपके शरीर में जो 7 अंग है जिसका संबंध ग्रह गोचर से संबंधित है वो भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। यह गलती आपको नहीं करनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को अपने जीवन से कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो है उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए और जो चीजें नहीं है वो आपको मिलेगा। यह चीज के लिए भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के साथ एक साथ 5 बड़े गुड न्यूज प्राप्त होने वाले हैं और आप इसके बारे में सच्चाई सुनकर पूरी तरह से खुशी से पागल हो जाओगे। मेरी बात को मजाक समझने की गलती मत करना। मेरी बात और ब्रह्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, यदि किसी की हिम्मत है तो आज आप मुझे बताएं, आने वाले 72 घंटों के भीतर आप सभी के जीवन काल में यह 5 बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है। आप जानने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिएगा। अगले 72 घंटों के भीतर आप सभी के सारे सपने सच होने वाले हैं जिन्हें सच करने के लिए आपने वर्षों से मेहनत की, वर्षों से इंतजार किया। जी हाँ दोस्तों, अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। अब ग्रह और गोचर दोनों ही आपके पक्ष में है। अब भगवान ने आपको बदलने का फैसला लिया है। आपके अच्छे कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका है। दोस्तों, बहुत हो गया। आपने बहुत दुख झेल लिया, आपने बहुत मुश्किलों का सामना कर लिया। अब वो सारे दिन आप भूल जाइए। अब आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। अब आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। जो लोग आप सभी को गरीब, निकम्मा, बेरोजगार कर बुलाते थे, अब देख लेना वे सारे लोग आपके कदमों में झुकेंगे, क्योंकि अगले 72 घंटों के भीतर ये एक देवी आप सभी को मालामाल कर देगी। आखिर यह देवी कौन है, आखिर ये ऐसा क्यों करेंगी और इसे आप विस्तार से आप इसे पहचानेंगे कैसे, सारी बात हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो को जो भी नजरअंदाज करेगा वह जीवन भर पछताएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और सबको प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दें कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि आपके प्राणों की रक्षा करने वाली माता दुर्गा जी है। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा जी आप सभी के जीवन काल के 3 महीनों से रक्षा कवच बनकर रखे हुए हैं। इन 3 महीनों में इन्होंने आपको 4 बार ऐसे संकेत दिए जहां पर आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती थी, बड़ी सफलताएं मिल सकती थी, जिससे आपको खुशी का ठिकाना न रहता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है। अगले 72 घंटों के भीतर ये देवी माता दुर्गा आपको 2 संकेत देने वाली है। यह संकेत क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है औरत के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर यदि कोई बूढ़ी औरत आप सभी के साथ कहीं पर दिख जाए, यदि आपसे कुछ पैसे मांगे, चाहे वह शहर हो, बाजार हो या फिर आपके गांव में ही क्यों ना हो, कोई मांगने वाली औरत आ जाए, जैसे आपने देखा हो कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास घर नहीं होता, ठिकाना नहीं होता, कहीं पर टेंट पंडाल लगाकर रहते हैं, वे अपना जीवन यापन करते हैं, गांव गांव जाकर मांगते हैं। यदि ऐसे लोग, खासकर औरत आप सभी के जीवन में आती है और यदि आपसे कुछ रुपए पैसे मांग करती है, कपड़े वगैरह मांगती है, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उन्हें रुपए देना है। लेकिन दोस्तों, आपको एक गलती और नहीं करनी है। अपने जीवन में जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जैसे कि टूटे फूटे चप्पल, फटे पुराने कपड़े, इस तरह की चीजों का दान नहीं करना है। ऐसी चीजें उन्हें बिल्कुल भी मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके ग्रह गोचर में दृष्टि आ सकती है और आपके ग्रह गोचर बुरी स्थिति में आ सकते हैं। हमारी भावनाओं को आप ध्यान से समझिए। हम जो बातें आपको बोल रहे हैं यह पूरी तरह से शास्त्रों की पद्धति के ऊपर आधारित है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। दूसरा संकेत है दोस्तों, वह आपके शरीर के ऊपर ही आएगा, क्योंकि भगवान या तो आपको कोई संकेत देंगे या
फिर किसी के माध्यम से आपके ऊपर प्रश्न कर देंगे। यदि आपके सभी के शरीर के अंदर अचानक से कोई कंपन आता है, जैसे दाहिने पैर में शून्यपन कभी कभी देखा गया है कि पड़ जाता है, रात को सोते समय कई बार आपका दाहिना हाथ शून्य हो जाता है, बायां हाथ शून्य हो जाता है, तो दोस्तों यह कोई आम संकेत नहीं है, यह ईश्वर का संकेत है। वे आपको जगाना चाहते हैं, वे आपको कुछ देना चाहते हैं। और यदि दाहिने आंख फड़फड़ाती है तो दोस्तों यह अच्छा संकेत है, ईश्वर का ही संकेत होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो यह आपको संकेत धनवान बना देगा। इस बात का ध्यान रखिए, जब आपको ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का आह्वान करना है। उनके फोटो के आगे जाकर आपको श्रद्धा शुद्ध तरीके से प्रणाम करना है, पूजा पाठ करना है। यदि आप मांस मछली का सेवन करते हैं तो दूर से ही प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद कीजिएगा, यह आपको करना है। जब आप यह दो संकेत पहचान लेंगे तो यह धन की देवी माता लक्ष्मी की बहन माता दुर्गा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप सभी पर मेहरबान हो चुकी है। और जब इनका आशीर्वाद आप सभी के ऊपर आएगा तो दोस्तों 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में आ जाएगा। बस सच्ची श्रद्धा के साथ अपने कार्यों को करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।